के बाद चाय पीने का जो मज़ा है ना वो पहाड़ वाले ही जान सकते हैं। मैं तो आज खुद पहली बार देख रही हूँ गाइस, आपको मैं पहली बार ही दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ देखा ही नहीं है कि कैसा बना है। देखो बाहर से भी आज पूरा सा देख रही हूँ मैं, बस वहाँ की दीवारें रह गई हैं बाहर की दो। अभी छानने है कि करके देखो क्या कमी रह गई थी भाई हमारे प्यार में। यार भागना पड़ेगा, एक डोका और दिन एक ही डोका होता है, दो रखे हैं यार। चावल की रोटी प्लस कद्दू की सब्जी। ये देखो जो मिर्ची मैं थल से लाई थी इतने बड़े हो गए हैं ये। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सीधा तुम कैसे हो क्या हो नहीं पूछते हैं लोग, कितना पेमेंट आ रहा है तुम्हारा पूछते हैं, पता है। और पतिदेव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम उन्हें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने किचन से। सुबह के बज गए हैं 8 और उठ के सिर्फ कॉफ़ी बना के पी रखी है। एक गाय का दूध निकाला है मैंने, मम्मी झाड़ू लगा रही हैं। और बाहर देखा तो इतनी झमाझम बारिश हो रही थी मॉर्निंग में। मैंने कल शाम सारे कपड़े धोए थे। सबसे पहले उठ के मैंने कपड़े साइड करे क्योंकि मैंने कपड़े बाहर ही फैला रखे थे। और उठ के देखा तो मैंने कहा आज तो कपड़े सब इधर उधर चले गए होंगे, तो हवा से उड़े नहीं थे। बाकी अभी मैं किचन पे आ रखी हूँ और यहाँ पे नाश्ता बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। गाइस, दो किचन नहीं होने चाहिए किसी के, अगर होते हैं तो साथ में होने चाहिए। एक किचन ऊपर है, एक किचन नीचे है। तो अब मैंने 3 चक्कर लगा लिया ऊपर के। एक बार मैं डाड़ू लेने गई, एक बार मैं घी लेने के लिए गई, अब एक बार मुझे पड़ेला लेने जाना है, जो पलटा होता है वो लेने जाना है। याद नहीं रह रहा ऊपर जाके क्या लाना है करके, फिर नीचे आ रही हूँ फिर याद रह रहा है। तो किचन ऐसी है, शाम के टाइम पे हम नीचे खाना बनाते हैं, फिर सारे बर्तन ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहीं खाते हैं। तो इसीलिए सब बर्तन ऊपर चले जाते हैं। फिर सुबह के टाइम पे नीचे लाओ आग के पास, फिर यहाँ बनाना पड़ता है। तो बहुत आफत आ जाती है नीचे ऊपर दौड़ने में। तो बारिश लगी है, कैसे बाहर जाऊँ हो रही है। बाकी ये देखो आग जला दी मैंने, कुकर में पानी रखा है, मट्ठा बनानी थी, ये धोने के लिए रखा है, मतलब हाथ में धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए। बाकी ये चावल का आटा है। तो आज मन कर रहा है चावल की रोटी खाने का, बहुत समय हो गया चावल की रोटी नहीं खाई है। तो हम 3 ही लोग हैं। मैंने तो क्या कहा, मम्मी ने बोला कि चावल की रोटी बना आज करके, तो इसीलिए मैंने चावल का आटा तैयार कर दिया है। बाकी बनाती हूँ फटाफट आग में, और सोची हूँ सेवई भी बनाऊँ करके। अब देखो बनती है तो खाऊँगी, नहीं बनेगी तो शाम को बनाऊँगी। आलस्य भी आ जाने वाला थोड़ा। तो बाकी बढ़िया आग भी जली है और आग के पास में बैठ के ही बना लेती हूँ, ठंडा भी हो ही रहा है। आज सुबह सुबह बारिश में टमाटर के पौधे लग रहे हैं। जिस दिन धूप थी उस दिन मिर्ची के पौधे लगे थे। ये देखो जो मिर्ची मैं थल से लाई थी इतने बड़े हो गए हैं ये। बैगन भी है ना अपा इसमें, कुछ बैगन भी हैं। ये शिमला मिर्ची है, यहाँ तक लगाई है। बाकी रास्ता छोड़ा है। एक ही कद्दू लगा क्या? 2 ना 3 4, अरे बहुत लगे हैं कद्दू तो। ये छोटे वाले कद्दू हैं या बेल वाले? हाँ होते ही नहीं है तो हमारे। ये देखो टमाटर के कहाँ से लाए पौधे? अच्छा, तो आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, सुबह सुबह बारिश हो गई है, उसी के साथ यहाँ पे पौधे भी लगा रहे हैं, लग जाएंगे। बाकी मैंने कुछ फूल के भी लगाए हैं किनारे किनारे, पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं। लाई तो मैं मायके से थी, अब देखो मायके के लगते हैं नहीं लगते हैं पौधे। बाकी आज यार सुबह सुबह पता नहीं उठते उठते इतनी हवा, इतनी आंधी तूफान, उसके साथ बारिश, मतलब देखने लायक नज़ारा था आज सुबह सुबह का। इस बार की खेती काटना बहुत मुश्किल हो गया दोस्तों। कैसे इस बार हम खेती समेटे। जब हमने जौन काटे थे उस टाइम पे भी आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, इतनी आफत आई थी क्या बताऊँ। अब जैसे गेहूँ हो रहे हैं, हमारा 2 दिन का काम 10 दिन में हो रहा है। तो कल भी गेहूँ चूटते चूटते इतनी आफत आ गई, क्या ही बताया। उसी टाइम बारिश हो गई थी, वैसे समेटे। और आज भी सोचा था थोड़ा से गेहूँ हैं तो चूटेंगे, आज भी ऐसी हो गया है। किस्मत ही ख़राब है, काटने भी ऐसी हैं, काट के भी क्या करें इस बारिश में, जब सूखेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। इससे अच्छा खेत में ही अपने आप रहते हैं। बाकी क्या कहूँ यार, बेरहम मौसम हो गया इस बार। तो दोस्तों ये आज का नाश्ता चावल की रोटी प्लस कद्दू की सब्जी, आलू कद्दू की सब्जी है। ये कल की है लेकिन रोटी अभी की है। तो ये देखो मौसम बहुत ही औसम, आज दिन भर बारिश है। कुछ नाश्ता कर लेते हैं हम भी। तो गाइस इस बारिश में तो मैं खेत जाऊंगी नहीं, वैसे भी मुझे एक बार तो भीगना ही है, तो मैं भीगना चाह रही हूँ। और इस गोबर को गड्ढे में फेंक के आती हूँ फटाफट से, क्योंकि गोट में भी ना अच्छा नहीं लगता है। शाम तक रुका तो फिर गड्ढे से ही खेत ले जाऊँगी, नहीं तो एक टुक्का शाम तक और हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैं फेंक के आ रही हूँ इसको गड्ढे में। फिर भीग जाऊँगी तो कपड़े चेंज करूँगी, फिर तब मैं सो जाऊँगी, फिर कोई काम नहीं होगा ना।
गाय भी गोठ में बांध दी है क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है बेचारी बाहर, एक तो ब्याने वाली भी है, बीमार पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि टाइम से सारा काम करना। यार भागना पड़ेगा। एक डोका और है, और दिन एक ही डोका हो रहा है, 2 हो रखे हैं यार, क्योंकि कल बारिश हो रखी थी तो ठंडा लगा होगा, बहुत कीचड़ कर रखा है गाय ने। भागो। तो अब इनकी छुट्टी है, देखो गोठ में बांध दी है मैंने, और इनको घास भी डाल दिया है गज्जू डाल के। बाकी एक डुक्का पहुंचा के आ गई। थोड़ा सा ये भी है, वैसे 2 डुक्के तो नहीं है, मतलब 1.5 के आसपास हुआ होगा। एक ही में डाल दी थी पूरा चेप चेप के, लेकिन बाहर ले जाने के लिए देखो इतना खतरनाक हो रही है। बाप रे, बढ़ गई शायद बारिश होगी तो यार क्या करें। यहाँ पर बांधी थी गाय ये, अब जो है गोठ में बांध दी है, और आज ही दिन भर नहीं रुकने वाली है। देखो ये कैसी बारिश हो रही है यार। आज क्या कमी रह गई थी भाई हमारे प्यार में, जो तो इतना बरस रहा है भाई। बारिश बंद हो गई, लेकिन अब देखो ये तूफान शुरू हो गया पहाड़ों में। ऐसा तूफान, ऐसी हवा मैंने पहली बार देखी है, जो कि 2-3 दिन से लगातार हो रही है। कपड़ों का तो अब अंदर रखने का नाम ही नहीं है, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। और ये ड्रेस बार बार निकालनी पड़ रही है, गर्म वाली। ठंडियों की अब बाहर ही रहेंगी शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब इस बार गर्मी स्किप हो गई है। अब देखो बारिश तो बंद है, लेकिन हवा तो बाप रही, क्या कहें यार। पेड़ टूट के जाने वाला है ऐसा लग रहा है फ्रूट का। तो हमने जो गेहूं काटे थे वो ऐसे ही ढके हुए थे, अभी जस्ट थोड़ी सी धूप आई है, और धूप आने के बाद पहाड़ों का मौसम जो है बहुत ही प्यारा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, जो जंगलों की आग लगी थी वो बुझ गई है, और बाकी मौसम पूरा क्लियर है। वैसे तो अब बादल हैं पहाड़ों की ओर, लेकिन यहाँ को पूरा साफ है। बाकी जो ये गेहूं है अभी छानने हैं कि करके देखो, वो तो मैं इनको काट के ला गई, तो अब इनकी जो बालियाँ हैं वो अलग करनी है, फिर ये अलग हो जाएगा। एक एक करके गिन के इनको मुट्ठे बना के ऐसे फेंकने हैं। पता नहीं कल के दिन कैसा मौसम होता है। तिरपाल सारी खोल दी हमने। ये अभी गेहूँ साफ होते हैं नहीं होते हैं, कल के दिन में देखते हैं मौसम कैसा होता है, क्या कहता है। बाकी ये देखो अच्छी धूप आई है, ऐसी धूप सुबह से होती है, हमारा काम आधा हो जाता है आज। बाकी दोनों मिलके ये वाला काम भी फिनिश कर लेते हैं, थोड़े से ही है। तो गाइस यहाँ पे का जो काम था वो समाप्त हो चुका है। पराल साइड कर दिया, नलवा साइड कर दिया, और गेहूँ जो है वो यही है बस। अब इनको ढक देते हैं यार, मौसम का क्या भरोसा है। आज सुबह सुबह भयंकर हो गया था, तो अभी इनको ढक देते हैं। और बाकी थोड़ी सी धूप है पहाड़ों में। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं ना सामने के पहाड़। आज काफ़ी टाइम बाद पहाड़ों में बर्फ़ देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरा धुंधला सा हो रहा था, देखने को भी नहीं मिल रहा था। ये देखो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। बाकी धूप जाने ही वाली है, मुझे जाना है नीचे खेत अभी गोबर पहुंचाने को। और खेत भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये पीले पीले से। आहा, खेती पूरी हो चुकी है वैसे पहाड़ों में, लेकिन मौसम जो है वो काटने नहीं दे रहा है। बाकी समेट रहा है, बंद कर दी नहीं भुगती। देखो गाइस, ये बीच में जाके हमको नहीं देखेगी करके ऐसे खा रही है। शाम के बाद चाय पीने का जो मज़ा है ना, वो पहाड़ वाले ही जान सकते हैं। तो मम्मी के लिए चाय बना दी 1 गिलास मैंने, लो। बाकी ये इधर डाल दिया हमने तिरपाल, देखो पूरा गीला हो रखा है यार ये। तो गाइस चिनाई का काम कितना हो रखा है आपको वो भी दिखाती हूँ। आज हमारे यहाँ पर जो सीढ़ी बन चुकी है ये, ताकि बाथरूम में अभी शायद से प्लास्टर हो रखा है ये, इधर टाइल लगेंगी तो ऐसा बना रखा है नीचे नीचे। बाकी किचन में भी जहाँ तक मुझे लगता है हो ही गया है लगभग काम। यहाँ भी ऐसे खरोच रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी टाइल लगनी है नीचे नीचे। बाकी इसमें प्लास्टर पूरा कंप्लीट ऊपर तक, छत तक। अंधेरा से है ना, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है अभी, यहाँ फिटिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए अंधेरा हो रहा है। लेकिन यहाँ बज रही है ये, और यहाँ भी एक दीवार में तो पहले से ही था ही प्लास्टर। बाकी आग वाला किचन यहाँ भी दिखाती हूँ। मैं तो आज खुद पहली बार देख रही हूँ गाइस, आपको भी पहली बार ही दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ देखा ही नहीं है कि कैसा बना है, अभी देख रही हूँ मैं। मतलब बाहर से तो देखा, लेकिन अंदर नहीं देखा था कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो बाहर भी हो रखा है ये प्लास्टर पूरा कंप्लीट। पूरा घर जब अच्छा बनेगा तब बहुत सुंदर लगेगा। बाकी यहाँ नीचे भी फर्श डाल दिया ये, और यहाँ पे जो है आंगन रहेगा। है ही वैसे जगह, लेकिन ये किचन नहीं होता और बड़ी जगह होती है। अब ये बन गया ना तो इसने जगह पूरा घेर लिया है, तो थोड़ी सी जगह है यहाँ पर ये, और ये थोड़ा सा यहाँ पर भी है स्पेस। तो इस कमरे का तो पूरा कब का हो गया था। जब से ये घर बनाया मैं अंदर ही नहीं आ रही हूँ रूम देखने के लिए। बाहर बारी देख लिया तो ठीक, वरना अंदर का काम तो मैंने देखा ही नहीं था।
तो देखो बाहर से भी आज पूरा सा देख रही हूँ मैं, बस वहाँ की दीवारें रह गई हैं बाहर की 2, बाकी सारी दीवारों में भी हो गया है। अंदर की दीवार है बस यहाँ पर, इधर भी है। हाँ ये वाला कमरा पूरा वैसे ही है और ये वाला कमरा भी वैसा ही है, इसमें भी नहीं हो रखा है। अभी लगेंगे इसमें 8 से 10 दिन और, बाकी फिर टाइल वाला काम भी होगा, फिर पेंट वेंट लगेगा, फिर लाइटिंग की फिटिंग होगी। अभी तो काम बहुत है, ख़त्म होगा ये दिवाली तक ये काम हो ही जाएगा ना। मैंने जाइए अब फोले नला पुल में क्या लाल में गरु खाब नहीं गिसे पर करना याद गरु खावा ये नलो के पुले में बच गया वो गोड़ रख गई। मैंने तो देखा ही नहीं, फूटा भी हो सकता है। ना ना नहीं आ जाओगे। इसमें किसकी फ़ोटो लगाई है ये? पति देव की फ़ोटो है यार इसमें। गाइस रोक का खाली कर दिया मैंने, गोबर फेंकने आई थी और ये खेत जो है देख सकते हैं हो ही गया है लगभग। ये थोड़े पीले थोड़े हरे तो हैं, मतलब 2 दिन बाद तो आराम से हो जाने वाला है, लेकिन मौसम अगर साथ देगा तभी इसे काटेंगे। बाकी इतनी ऊपर देखो ये हमारा घर है यहाँ पर, और यहाँ से मैं इधर पहुँच गई हूँ ये। तो बाकी अब रात ही होने वाली है, चलती हूँ घर टाइम से। डोका खाली हो गया, थोड़ा सा ही था, मैंने कहा चलो इतना भी पहुँचा देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत बारिश थी तो नहीं आ पाई थी। बाकी खेती लगभग हो चुकी है यहाँ पर सभी की। खाना खा दिया? क्या खाया? क्या खाया? रोटी? किच्चू आजा हमारे घर आजा, दौड़ दौड़ के आजा। तूने रोटी नहीं खाई यसू? रोटी नहीं खाई, हाथ क्यों खा रही है फिर? रोटी खाई नहीं, हाथ तो खाया नहीं, खाया इसने तभी हाथ खा रही है ये। आजा हमारे घर जाते हैं। तो गाइस आज बन रहे हैं आलू के गुटके, जो कि रेडी हो ही गए हैं, लगभग बन गए हैं। बाकी आग में बना रहे हैं बढ़िया। और इसमें मेरी खीर बनी है सेवई की, ये देखो अभी गर्म है। बाकी आटा गूंदना है और फिर रोटी बनानी है। तो आज तो दिन भर कुछ काम हुआ नहीं। शाम के टाइम पे थोड़े से बाँस काट के लाई और फिर घर का ही थोड़ा बहुत नॉर्मल जो काम होता है सभी का वही काम हुआ। और खेत भी आज नहीं जा पाए हम, शाम के टाइम पे तो धूप आई, फिर क्या ही जाते। तो ऐसे ही आज का दिन जो है घर पे ही हमारा बीत गया है। और पतिदेव की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि उनके बिना ना घर पे अच्छा नहीं लगता है। जब वो होते हैं तो घर पे अच्छा माहौल हुई रहता है, अच्छी कॉमेडी हुई रहती है उनके साथ, अच्छा लगता है। अब घर पे नहीं है तो थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है। बाकी इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी डालते हैं, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मिलाने के बाद इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये बन ही गए हैं, अब कहीं जल ना जाए लास्ट में। आगे मैंने मैगी बनाई थी, पूरी जल गई। अब आलू को मैं नहीं जलाना चाहती तो इसको निकाल देती हूँ, वरना इसका हलवा बन जाएगा। गाइस बढ़िया गर्मा गर्म रोटी बन रही है आग में, ये देखो ये मस्त फूल रही है यार। गाइस आज का डिनर तैयार, आलू के गुटके, सेवई की खीर, 1 गिलास मट्ठा प्लस 2 रोटी। वाह आज का डिनर जो है बहुत बढ़िया है, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। तो बढ़िया सा डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस बढ़िया डिनर हो गया है, वैसे 11:30 हो गया पता है आपको। अभी तक मुझे नींद नहीं आई है, मैं अपना काम ही कर रही थी। तो अभी एडिट भी कर लिया मैंने, अब सो जाती हूँ। कभी कभी टाइम का पता नहीं चलता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है भाई। आपको लगता है ना यूं ही जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सीधा तुम कैसे हो क्या हो नहीं पूछते हैं लोग, कितना पेमेंट आ रहा है तुम्हारा पूछते हैं, पता है। तो पेमेंट ऐसे ही नहीं आती है, रात रात भर जगना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए, एडिटिंग करनी पड़ती है, प्लस इधर उधर जाना होता है। इधर उधर ना भी जाए तो घर में भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे व्लॉग बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पसंद होता है व्लॉग में आना या कुछ भी, तो फिर उनकी किचकिच अलग सुननी पड़ती है, हमें क्यों डाला, हमें यहाँ से हटाओ, वो करो वो करो। तो इतना आसान नहीं होता है, हर एक चीज़ में मेहनत लगती है। चाहे वो टेलर हो, कपड़े सिलता हो, उसको भी यही बोलेंगे कि इतने सारे कपड़े सिल रहा है भाई, इतने पैसे कमा रहा है। वैसे ही दुकानदारी में है, ये तो अच्छा बिजनेसमैन है भाई, इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन उसके कितनी सरदर्द है वो उसको ही पता है। जैसे मेरे सरदर्द है वो मुझे पता है। तो ये सवाल कतई भी ना करें कि कितना कमा लेते हो, कितना महीने का आ जाता है, तुम्हारे लाखों में आ रहे, तुम्हारे तो करोड़ों में आ रहे, तुम्हारे तो हज़ारों में आ रहे हैं।
तो मेहनत पर डिपेंड करता है, मेहनत जो करेगा उसको फल ज़रूर मिलेगा। बाकी लाखों करोड़ों में आने की बात तो जब आएंगे तभी होगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। एक छोटे से क्रिएटर हैं, तो जब अच्छा खासा पैसा आएगा तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो मैं सो जाती हूँ, 12 बजने ही वाला है, नया दिन लगने वाला है और फिर सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, आँख ही नहीं खुलती है मॉर्निंग में। तो बाकी मिलते हैं एक बढ़िया सी वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पतिदेव की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम उन्हें, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत शांति हो रखी है ना। थोड़ा सा लड़ने झगड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है, और फिर अगर वो घर पे होते तो हमारा बहुत बोलना भी होता है, नहीं होते हैं तो बहुत सुनसानी हो रखी है 2-3 दिन से, अच्छा भी नहीं लग रहा है। बाकी मिलते हैं जब वो आ जाएंगे, फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाय बाय।